फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इससे पिछले वीडियो में लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, तो 1978 की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय के एक संकल्प के आधार पर अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक आयोगों को गृह मंत्रालय से अलग कर नवसृजित कल्याण मंत्रालय के अधीन रखा गया उसी वर्ष। ठीक है, फिर 1988 में अगर देखें तो कल्याण मंत्रालय के जो संकल्प हैं द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को एक इस आयोग से अधिकार से बाहर रख दिया, यानी भाषाई अल्पसंख्यक को इससे बाहर रख दिया। ठीक है, 1993 में किया हुआ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठित किया गया और वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग जो है मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, यानी 1992 का ही जो चल रहा है वही अभी अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है। ठीक है, अल्पसंख्यक में आते कौन हैं तो धार्मिक अगर समुदाय की बात करें तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। ठीक है, अगर इनकी संरचना की बात करें तो 7 व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामित किया जाता है। अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 3 वर्षों का होता है और वेतन और भत्ते देखें तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के भुगतान पर होता है। ठीक है, अगर रिपोर्ट की अगर बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तो संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगर पद से हटाया जाने की बात करें तो केंद्र सरकार अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकती है यदि वह व्यक्ति दीवानिया घोषित हो जाए या फिर ऐसे अपराधी या दोषी ठहराया जाए और कारावास की सज़ा दी गई हो जिसमें नैतिकता अधमता शामिल हो या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या कार्य करने में मना करता हो या कार्य करने में असमर्थ हो। आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे, यानी अब्सेंट रहे। ठीक है, अध्यक्ष या सदस्यों के दुष्प्रयोग की बात करें यानी दुरुपयोग भी करे तो वो पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर इसकी कार्य की बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक की तो संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकसित की प्रगति का मूल्यांकन। दूसरा कहता है अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय के कार्यक्रम की निगरानी। तीसरा रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना और चौथा अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायत की जांच। और 5वां कहता है अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी भेदभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और समस्याओं के समाधान के उपाय के लिए सिफारिश करना। छठा अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दे पर ध्यान अध्ययन और संधान या विश्लेषण करना। और 7वां कहता है किसी अल्पसंख्यक के संबंध में उचित उपाय को सुलझाना। और 8वां कहता केंद्र सरकार को समय समय पर या विशेष रिपोर्ट देना। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा गठित किया गया, जिसमें क्या था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल न्यायालय जो कि राज्य के उच्च न्यायालय सहमति से राज्य सरकार द्वारा राज्य और जिला स्तर पर गठित होता है। राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा। ठीक है, अगर संरचना की बात करें बाल संरक्षण आयोग के तो एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष में कौन होते हैं? प्रतिष्ठित व्यक्ति और जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। और 6 अन्य व्यक्ति कौन होते हैं? कम से कम 2 महिलाएं होगी जिनके पास शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण या बाल विकास, किशोर न्यायालय या उपेक्षित या हाशिए पर
पड़े बच्चों या विकलांग बच्चों की देखभाल, बाल श्रम उन्मूलन या संकट में बच्चे, बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और बच्चों से संबंधित कानून का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। अगर नियुक्ति की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है। अगर कार्यकाल की बात करें बाल संरक्षण आयोग की, तो अध्यक्ष का 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु और अन्य सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक होता। ठीक है। कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं कर सकता, यानी 2 ही कार्यकाल के लिए पद धारण कर सकता है। यानी अगर देखें तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है। 6 वर्ष हाईएस्ट है। मृत्यु या इस्तीफा से हुई रिक्ति के मामले में केंद्र सरकार केवल शेष अवधि के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करती है। ठीक है। वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और पद से हटाया जाना, तो पद से हटाया में दिवालिया घोषित हो जाए या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, कार्य के लिए मना करे या असमर्थ हो, आयोग में 3 बैठक अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो और अध्यक्ष या सदस्य का दुरुपयोग करे और सिद्ध कदाचार या क्षमता पर आधार, ठीक है, अक्षमता हो उसके पास। अगर कार्य की बात करें तो बालकों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए रक्षा उपाय की जांच या समीक्षा करना, और दूसरा बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच और उससे निपटने की सिफारिश करना, और तीसरा आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा आदि से प्रभावित बच्चों के अधिकार के प्रयोग को बाधित करने के सभी कारकों का परीक्षण करना, और चौथा कहता विशेष देखभाल और सुरक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों से संबंधित मामलों की देखभाल करना, और 5वां कहता संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करना और इसे बच्चों को सर्वोच्च हित के लिए उपयोग करना, बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना, और 7वां कहता बाल अधिकार साक्षरता के प्रसार करना, और 8वां कहता किशोर सुधार गृह या बच्चों के लिए बने किसी अन्य निवास स्थान या संस्थान का निरीक्षण करना। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग, और ये पॉलिटिकल लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।